अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिज़िक्स 9 पीटीवी बोर्ड के यूनिट 2 के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चले हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है जो उसकी ये स्टेटमेंट है, अ ट्रेन मूव विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 360 किलोमीटर फॉर 10 सेकेंड, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट। हमारे पास एक ट्रेन है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 36 किलोमीटर पर आवर है और उसने 10 सेकेंड्स के लिए ट्रैवल किए। हमारे पास ये गिवन है कि 30 इस स्पीड के साथ इतने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमने वो फाइंड करना है। अब मैं आपको पहले हम अपना डेटा बनाते हैं, मैं आपको डेटा देखते हैं। हम डेटा में हमारे पास है हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 36 किलोमीटर पर आवर। अब हम इसको चेंज करेंगे, तो हम चेंज करके इसको 36 को हम 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 बाई 3600 से, क्योंकि हमारा आंसर मीटर पर आवर में आ जाएगा। ये देखें, हम अब इसको डिवाइड करेंगे 36 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड 360, तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है 10 मीटर सेकेंड। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। सेकेंडली टाइम गिवन है हमें जो कि है 10 सेकेंड्स और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला लगेगा वो ये फार्मूला होगा। सिंपल डिस्टेंस का फार्मूला होगा S = V × T। हम V की जगह वेलोसिटी लिखेंगे और T की जगह टाइम लिखेंगे। 10 × 10, तो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 100। तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो है 100। तो ये हमारा न्यूमेरिकल 1.1 हो गया। अब हम अपने सेकंड न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमारा सेकंड न्यूमेरिकल ये है, आवर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमारे पास ये है कि एक ट्रेन है और वो जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट होती है और वो 100 सेकेंड्स में 1 किलोमीटर मूव करती है। हाँ, सो हमने फाइंड करना है कि उसकी एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड उसकी स्पीड क्या होती है। तो अब हम अपना डेटा बना लेते हैं। मैं आपको डेटा बना के दिखाती हूँ, आप एक मिनट वेट करें। लेट मी चेक समथिंग, तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल करवाती हूँ। चलें, हमारा पहले हम डेटा लिख लेते हैं। हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है 0। हमारा जो डिस्टेंस है वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 1000 मीटर सेकेंड। उसके बाद हमें टाइम भी गिवन है जो कि है 100 सेकेंड्स। अब हमने जो फाइंड करना है वो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। देखिए, हमने फाइनल वेलोसिटी को आप देख सकते हैं, व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें गिवन थी कि स्टार्ट रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब 0, और हमने अब फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए पहले तो हमें एलेसिरेशन नहीं गिवन, तो पहले हम यूनिफॉर्म एलेसिरेशन फाइंड करेंगे
और फिर हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। सो पहले हम जो सोल्यूशन में हम अपनी इक्वेशन ऑफ जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है हम वो यूज़ करेंगे। हम s इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 मतलब हाफ AT स्क्वेयर। ये वाली जो इक्वेशन है ये हम एलेसिरेशन निकालने के लिए यूज़ करेंगे। अब हम जो वैल्यू हमें गिवन है हम उसकी जगह पे उसको पुट कर देते हैं। डिस्टेंस की जगह हम 1000 पुट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम 100 है, प्लस हाफ इसी तरह आएगा, ए इसी तरह रहेगा क्योंकि ए एलेसिरेशन है ना, तो हमने एलेसिरेशन तो फाइंड करनी है, तो इसलिए हमारी जो ए है वो ऐसे ही रहेगा। और फिर हमारे पास टाइम दोबारा से 100 है और ये स्क्वायर हो जाएगा। हमारा 1000 ऐसे ही रहेगा। हम 0 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा, ये ए भी ऐसे ही रहेगा। अब हम 100 का स्क्वायर ले लेते हैं। हमने 100 का स्क्वायर लिया है तो हमारे पास 10,000 आया है। अब जब हमारे पास ये आ गया, अब हम क्या करेंगे कि हम अपना जो 2 और 10,000 है हम इसको लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 डिवाइड था तो इस साइड पे जाके 2 मल्टीप्लाई 1000 हो जाएगा। 2 इस 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इधर जो हमारा है 10,000 वो मल्टीप्लायर है, मतलब एलेसिरेशन और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जाके ये डिवाइड हो जाएगा। और हमारा एलेसिरेशन ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट्स ओपन कर दें। अब हम इन ट्रू को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2000 आ जाएगा और डिवाइड 10,000। एलेसिरेशन इसी तरह होगी। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हम अब 2000 को डिवाइड कर देंगे 10,000 से। हमारा आंसर आएगा 0.2। 0.2 विल बी आवर एलेसिरेशन। अब जैसे कि हमारी एलेसिरेशन फाइंड आउट हो गई है, अब हम अपनी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करेंगे। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। Vf इक्वल्स टू Vi 0 था प्लस AT 0 एलेसिरेशन 0.2 एंड टाइम 100। 0 प्लस हम 0.2 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20 में 0 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 20। हमारी फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 20 आएगी। मैं आपको न्यूमेरिकल 1.1 और 1.2 एक बार दोबारा समझा देती हूँ। ये समझा के तो मैं अपने न्यूमेरिकल 2.3 की तरफ चलूँगी। न्यूमेरिकल 1.1 में हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है वो गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर। उसको हम 10 मीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। टाइम गिवन है और हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। हम डिस्टेंस की इक्वेशन फाइंड करने के लिए जो इक्वेशन है वो लगाएंगे तो हमारे पास आंसर 100 आएगा।
सेकेंड न्यूमेरिकल में हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, हमें 1 किलोमीटर डिस्टेंस भी गिवन है, उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे जो कि 1000 आंसर आएगा। हमारे पास टाइम भी गिवन है। हमने सेकेंड इक्वेशन में सेकेंड न्यूमेरिकल में फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने से पहले हमें एलेसिरेशन पता होना चाहिए। तो पहले हम एलेसिरेशन फाइंड करेंगे। एलेसिरेशन फाइंड करने के लिए हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है। हमने अपनी सारी वैल्यूज़ डाली हैं, एलेसिरेशन को इसी तरह रखा है। फिर हमने क्या किया है कि हम जो हाफ का 2 था उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए हैं, वो यहाँ पर डिवाइड था तो वहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर जो हमारा 10,000 मल्टीप्लाई में था उसको लेफ़्ट हैंड साइड पे ले गए तो वो डिवाइड में हो गया। हमने इनको मल्टीप्लाई करके और इनको डिवाइड करके हमारे पास जो आंसर आया है वो आया है 0.2, जो कि है हमारी एलेसिरेशन। फिर हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, उसमें हमने सारी वैल्यूज़ डाली हैं। 0.2 और 100 को मल्टीप्लाई करके 20 किया है, 20 + 0 किया है, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 20। ये हमारे फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल्स हो गए हैं। हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल है, a car has velocity 10. It accelerates at 0.2 ms for half minute. Find the distance traveled during this time and final velocity of the car. अब एक गाड़ी है, a car, उसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 ms और उसकी एक्सेलरेशन 0.2 और इट ट्रेवल्ड फॉर हाफ अ मिनट, मतलब 30 सेकेंड्स। इट ट्रेवल्ड फॉर 30 सेकेंड्स। अब हमने इस डेटा से हमने 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक तो डिस्टेंस और ट्रेवल बिटवीन दिस टाइम, और सेकेंडली फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी तो 10 ms हो गया, पर अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम पहले अपना डेटा बना लेते हैं। हमारे डेटे में सबसे पहले तो आएगी हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 10 ms। फिर आएगा हमारा टाइम इज़ हाफ मिनट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो जब हम 60 को हाफ करेंगे तो हमारे पास 30 सेकेंड्स आएगा। तो हमारा जो हाफ मिनट होगा वो 30 सेकेंड्स है। उसके बाद हमें एक्सेलरेशन गिवन है 0.2 ms। हमने डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है। पहले हम अपनी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो कि है Vf = Vi + At। Vf इसी तरह रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 10 आ जाएगा, एक्सेलरेशन की जगह 0.2 एंड टाइम की जगह हमारे पास 30 सेकेंड्स आ जाएगा। हम 0.2 और 30 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 30, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6। तो जब हम 6 और 10 को प्लस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 60। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी 16 होगी। अब हमने फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली है। अब हम अपना डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। डिस्टेंस इक्वल्स टू VIT + ½ AT²।
इनिशियल वेलोसिटी की जगह 10 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम 30 स्क्वायर, स्क्वायर। हम 10 और 30 को मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इज 300। हाफ इसी तरह रहेगा, मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई बाय हम 30 का स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास 900 आएगा। अब हमारा 300 ऐसे ही रहेगा प्लस हाफ ऐसे ही रहेगा। हम 0.2 को 900 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 180 आएगा। 300 ऐसे ही रहेगा, हम 180 को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो आंसर आएगा 90। अब हम 300 में 90 प्लस करेंगे तो हमारे पास 390 आंसर आएगा और ये हमारा डिस्टेंस होगा। ये हमारा न्यूमेरिकल 2.3 भी हो गया है। अब हम अपने न्यूमेरिकल 2.4 की तरफ चलते हैं। अब हमारे न्यूमेरिकल 2.4 में क्या है, अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स with velocity of 30 ms and it takes 3 seconds to reach the highest point। तो इधर इस न्यूमेरिकल में ये गिवन है कि एक टेनिस बॉल है और वर्टिकली हिट अपवर्ड हो गया, मतलब उसको हमने ऊपर की तरफ उछाला है और उसने 3 सेकेंड्स लिए हैं अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं आपको बताती हूँ, ये बॉल है, हम इसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया है और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है। इस तक रीच करने के लिए इसे 3 सेकेंड्स लिए हैं, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है कि इसका नीचे हाईएस्ट पॉइंट से नीचे आने के लिए इसने कितना टाइम लिया, वो फाइंड करना है। और सेकेंडली हमने ये फाइंड करना है कि कितनी हाइट थी, कितनी हाईएस्ट हाइट थी कि उस पे जाकर बॉल रुकी। हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है, एक हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है द बॉल रीच, और सेकेंडली हाउ टाइम टेकन टू रिटर्न टू द ग्राउंड फाइंड करना है। तो हम अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। पहले हम डेटा लिख लेंगे। वेट, मैं आपको डेटा बताती हूँ। डू दिस, बस 1-2 मिनट का मुझे टाइम दें, मुझे की चेक करनी है। ठीक है, हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमें गिवन है, वो है 30 ms। Then we have our time 3 seconds। उसके बाद हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। और एक और बात, जब बॉल वर्टिकली हिट अपवर्ड्स होगी और फिर वो वापस नीचे भी तो आएगी ना, सो दैट इज़ ग्रेविटी। तो हमारी जो एलेसिरेशन होगी उसको हम डोनेट एज ग्रेविटी करेंगे तो ये माइनस में होगा। तो ग्रेविटी की जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो 10 है, तो यहाँ पर -10 होगी। अब जो हमारी हाइट है हम उसको डोनेट एज डिस्टेंस करेंगे और हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, s = v/t + ½ at²। हमारा डिस्टेंस ऐसे आएगा, इनिशियल वेलोसिटी की जगह 30 आएगा, टाइम 3 + ½ से रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह 10 और 3²। अब जब हम 30 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारा आंसर 90 आएगा। हमारा हाफ 80 स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, -10 भी ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा क्योंकि 3 और 3 इज़ 9। अब हमारा 90 ऐसे ही रहेगा और हम हाफ को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -10 के साथ, सॉरी। अब जब हम हाफ को -10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर -5 आएगा। तो यहाँ पे प्लस था तो वो माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा और 9 ऐसे ही रहेगा। अब 90 यहाँ पर ऐसे ही आएगा नीचे, और हम 5 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -45 आएगा। जब हम 90 में से -45 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। तो ये हमारी एलेसिरेशन हो, मतलब सॉरी डिस्टेंस निकल आएगा। ये हमारी डिस्टेंस भी है और हमारी हाइट भी है, मतलब हमारी जो हाइट है वो है 45। अब हम अपना टाइम टेकन फाइंड करेंगे। वो टाइम टेकन क्या कि बॉल ने कितना टाइम लिया था ऊपर से दोबारा नीचे आने में। तो बॉल ने 3 सेकंड्स लिए थे, अब वो वापस 3 सेकंड से नीचे 3 आने के लिए भी 3 सेकंड्स ही लेगी। तो जब हम इसको प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा जो कि है 6, ये होगा टोटल टाइम टेकन। Six seconds is our total time taken and 45 is our height and distance. अब मैं आपको न्यूमेरिकल 2.3 और 2.4 का एक बार रिव्यू दे देती हूँ। न्यूमेरिकल 2.3 में हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हमें 10 ms गिवन थी, वी हैड टाइम 30 सेकेंड्स एंड वी हैव एलेसिरेशन 2 पर। हमने डिस्टेंस और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी थी। हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए अपनी वैल्यू सारी पुट करते हुए फाइनल वेलोसिटी फाइंड की। देन हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की और अपनी सारी वैल्यूज़ डालते हुए हमने अपना डिस्टेंस निकाला जो कि था 390 और हमारी फाइनल वेलोसिटी थी 16। अब हमारा जो क्वेश्चन 2.4 है उसमें हमारे पास एक बॉल थी जो कि जिसको वर्टिकली अपवर्ड हिट किया गया था, मतलब ऊपर की तरफ उसको उछाला गया था, और उसे अपने हाईएस्ट पॉइंट जो कि हम ये डोनेट कर लेते हैं, ये ऐसे हाईएस्ट पॉइंट को रीच करते तक उसे 3 सेकंड्स लिए थे। अब हमने फाइंड करना है कि उसने वापस आते हुए कितना टाइम लिया था और कितना टोटल टाइम लिया था ये ऊपर जाने में और नीचे आने में। और सेकेंडली हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है कि कितनी हाइट पे जाके वो रुकी। तो पहले हम हाइट फाइंड करेंगे जो कि हम डोनेट एज डिस्टेंस करेंगे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए हम हाइट को फाइंड करेंगे जो कि 45 हो जाएगी। फिर टाइम टेकन के लिए हमारे पास ये होगा कि नीचे से ऊपर जाने के लिए बॉल ने 3 सेकंड लिए थे, तो अब वो उस पॉइंट से ही वो नीचे से ऊपर आने के लिए भी 3 सेकंड्स ही लेगी। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। तो 6 टोटल टाइम टेकन होगा और 3 ही होगा कि कितना टाइम बॉल ने नीचे आने में लिया, और 3 ही होगा कि बॉल ने कितना टाइम ऊपर जाने में लिया, और टोटल टाइम टेकन हमारे पास 6 होगा। तो मैंने आज आपको न्यूमेरिकल यूनिट 2 के 4 फर्स्ट न्यूमेरिकल्स करा दिए हैं। तो अब मैं जो बाकी के न्यूमेरिकल्स हैं वो अगली वीडियो में करवाऊँगी। तो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।